तो मैं आपका टेक ले लेता हूं, फिर मैं कर्नल साहब के पास जाऊंगा। तो ये जो अगर ये इतना जो 10% का जो डिक्लाइन है, और बिहार में तो इतना बड़ा डिक्लाइन है, तो ये क्या इनकम्बेंट के खिलाफ जाएगा? आपका जो सिफोलॉजी अभी तक का कहता है, जो फर्स्ट फेज है, ये खिलाफ जाएगा? देखिए, इसका जवाब देने के लिए मुझे जाना पड़ेगा वोटर्स के बीच और सर्वे करना पड़ेगा। बिना सर्वे करके साइंटिफिक आंसर देना मुश्किल है। पर मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है 35 साल का भारतीय चुनाव देखने का और अमेरिका में, यूरोप में चुनाव देखने का, जब मोबिलाइजेशन रेट घटता है तो एक रूल ऑफ थंब होता है, इनकम्बेंट लूजेस। ये रूल ऑफ थंब है। अब आप कहिएगा भाई 1977 was a different kind of election, बट इसको 1977 से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये तो नेचुरली एजम्पशन था, इनकम्बेंसी एडवांटेज, एंटी इनकम्बेंसी नहीं। सब पूरा देश में कह रहा है कि मोदी जी वापस आ रहे हैं 400 सीट लेकर। ये तो एक तरह से उन्हीं को हर्ट करेगा ना। यदि उन्हीं का क्लेम है कि भाई हम इतना जोर आएंगे और यहां जो है घट गया, तो किसका घटेगा? नेचुरली इनकम्बेंट पार्टी का घटेगा। ये मैं कह रहा हूं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। इस पर हम डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, बस मैं आपसे थोड़ा सा विराम चाहता हूं, आप बने रहिए। कर्नल साहब, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में और महाराष्ट्र में सब जगह बीजेपी की सरकार है। आसाम में भी बीजेपी की सरकार है हालांकि, लेकिन आसाम में वोटर टर्नआउट ज्यादा है। अब उसके क्या मायने हैं ये समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। गर्मी एक कारण हो सकता है, लेकिन गर्मी पिछली बार भी थी। जो फेस्टिव सीजन है वो पिछली बार भी था, इस बार भी है। लेकिन जो मोदी वेव है, अगर वो थोड़ा भी रहता, ऐसा मुझे लगता है, ये 4 कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी समझें आप, तो वहां तो 60% 70% वोटिंग होनी चाहिए थी, निकलना चाहिए था ना, कि मोदी को लाएंगे हम, और मोदी की गारंटी पर काम हो रहा है, मोदी की गारंटी पर उत्साह होता वोटरों के बीच में, और लोग निकलते। या तो मोदी की गारंटी पाकर के उन्होंने सोच लिया कि चलो वोट देने की जरूरत नहीं है, गारंटी मिल गई है, अब मोदी जी जो वो करेंगे। गारंटी पूरी होने की गारंटी उनको मिल गई है। असल में मोदी की खाली गारंटी नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो इसलिए लोग कहे कि अब जब गारंटी है तो हमें वोट क्यों करना। देखिए, अजीत जी ने सही कहा है। जब जब वोटिंग प्रतिशत गिरता है तो ये एक चेतावनी होता है जो पक्ष सत्ता पक्ष में होता है, और जहां जहां वोटिंग का प्रतिशत गिरा है, ये भी वास्तविकता है कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार में है। हाँ। तो जायज तौर पर ये अनुमान लगाना होगा कि शायद उदासीनता वोटरों में छाई होगी, या गर्मी एक छोटा सा मुद्दा होगा। जब देश में, जैसा उन्होंने बताया था कि पिछले बार जब वोटिंग हुई थी तो पाकिस्तान और भारत के बीच में थोड़ा कश्मकश में हुआ था, तो काफी देशवासी देशभक्ति के जोश में बढ़ चढ़कर वोटिंग करने आए थे, और उन्होंने सुनिश्चित किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा। तो फर्स्ट फेज से लग रहा है कि मंदिर फैक्टर काम नहीं कर रहा है। जी नहीं, मेरा इसमें थोड़ा सा अलग व्यू है। मंदिर फैक्टर काम नहीं कर रहा है, ये आपको लगता है? मेरा इससे थोड़ा सा अलग व्यू है। हाँ। कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जब वोटिंग प्रतिशत गिरा है तो किसको नुकसान होगा। अभी हम देख रहे हैं कि प्रचार किस पार्टी का सबसे ज्यादा चल रहा है। सबसे ज्यादा प्रचार भारतीय जनता पार्टी का ही चल रहा है। अभी तक तो कांग्रेस पार्टी और जो विरोधी है, जैसा अखिलेश वगैरह, इनका तो मैंने कोई रैली भी नहीं देखा है। नहीं, रैली इसलिए नहीं देखा। हाँ। वो बेचारे कर तो रहे हैं, कहीं दिखाया नहीं जा रहा। वो एक अलग विषय है। मैंने देखिए, ये भी एक कारण है। देखिए, वो ऐसा है कि अपोजिशन के साथ तो एक सौतेला पूर्ण व्यवहार हो रहा है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। मेनस्ट्रीम मीडिया उसको फुटेज नहीं दे रही है। देखिए, मीडिया अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ। अभी राहुल गांधी की रैली हुई है भागलपुर में। हाँ। अच्छी खराब वो नहीं, लेकिन जो भीड़ है वहां पे, और वहां पर देखिए 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग थे वहां। पूर्णिया के उम्मीदवार थे, कटिहार के उम्मीदवार थे, भागलपुर के उम्मीदवार थे,
और एक और जगह के उम्मीदवार थे, तो चार बांका के उम्मीदवार थे। तो 4-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोट है वहां पे, 4-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक क्लस्टर बना करके राहुल गांधी का भाषण था और बहुत बड़ी संख्या में थी। उसको मैंने यूट्यूब पे देखा, मेन स्ट्रीम मीडिया में मैंने नहीं देखा। जिस प्रकार से आप अमित शाह जी की रैली को देखेंगे या नरेंद्र मोदी जी की रैली को आप देखते हैं, कोई मिस नहीं करता है। कल वोटिंग के दिन की बात मैं बता रहा हूं कर्नल साहब, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसीलिए क्यूआई नेटवर्क जो है वो तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करता है। तथ्यात्मक बात मैं आपको बता रहा हूं। कल अमरोहा में रैली थी, अमरोहा में। इलेक्शन के दिन मीडिया को बचना चाहिए इस तरह के रैली को दिखाने से। पता नहीं चुनाव आयोग क्या कर रहा है भाई। जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन आप कैंपेन तो नहीं कर सकते हैं ना, ये तो अजीब। आप फेज वाइज कर रहे हैं, आप वहां पर रोक रहे हैं और आपको ये पता नहीं, चुनाव आयोग को मालूम नहीं है कि टेलीविजन तो पे अगर आप दिखाएंगे तो बिहार में भी उसका असर पड़ेगा ना। अजीत जी, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर चुनाव आप किसी रैली को आप टेलीकास्ट करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, इस पर तो प्रतिबंध लगना चाहिए ना। कोई नहीं किया। ये हर बार होता आया है, लेकिन जहां हर बार नहीं होता आया है, ये अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। जिस जगह इसका अच्छा, ये इस पर हम पूछ ही लेते हैं अजीत जी से। अजीत जी, क्या ये बहुत बड़ा विषय नहीं है क्या कि जिस दिन चुनाव हो रहा है उस दिन आप रैली दिखा रहे हैं चारों तरफ? उस दिन तो प्रचार रुक जाना चाहिए था ना, जबकि आपको मालूम है कि टेक्नोलॉजी के जरिए आप अनंतनाग में भाषण दीजिए, बंगाल में वो पहुंचेगा और उसका असर बंगाल में होगा, क्योंकि भाषण तो आप अनंतनाग में दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पत्थरबाजी हो रहा है इस पर। तो आप कर सकते हैं ना ऐसा, ये मैं कह रहा हूं। नहीं, ये कानूनी तरह से जायज है। नहीं, अच्छा, कानूनी तरीके से जायज है, लेकिन अजीत जी की प्रतिक्रिया ले लें, क्या ये सही है अजीत जी? टीएन शेषन रहते, आज यदि जिंदा रहते और टीएन शेषन चुनाव आयोग में रहते तो ये नहीं होता, वो रोक देते। होता क्या आशुतोष जी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, वो जुडिशियरी के तरह है। जब ऑपोजिशन पार्टी उस पर काउंटर क्लेम करता है तब जाके इसी कुछ करता है, पहली बात। दूसरी बात, ऑपोजिशन पार्टी को लगता है कि भाई ये तो ऑलरेडी यूज तो कर लिए, अब हम काउंटर क्लेम करेंगे तो 4 महीना बाद इसका रिजल्ट आएगा, तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा, वो छोड़ देता है। वो तो थक हार गया है ऑलरेडी। आपने जो अभी बहुत ही एक्यूरेटली पॉइंट आउट किया आशुतोष जी, कि जो कॉर्पोरेट मीडिया है, बाकी मीडिया नहीं भी हो, प्रिंट मीडिया नहीं भी हो, पर जो कॉर्पोरेट मीडिया है टेलीविजन में, वो तो बिका हुआ है बिल्कुल। वो तो एड पर जो है कवरेज करता है। तो अपोजिशन पार्टीज जो है वो या तो यूट्यूब पर या बाकी सोशल मीडिया पर या अपने से बेचारे वो चल के भारत में साउथ से लेकर नॉर्थ, जैसे राहुल गांधी किए, कि भाई उसका जो कवरेज होगा लोगों के बीच। तो क्या हो गया है मेरे अनुसार, और मैं इसको इस फर्स्ट फेज के बेसिस पर कह रहा हूं, मैं इसका संशोधन कर सकता हूं यदि अगले फेज में चुनाव बदल जाए। तो फर्स्ट फेज के बीच में क्या हुआ है, मैं कहूंगा अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं चुनाव के लैंग्वेज में डिसोसिएशन, मतलब एक तरह से पार्ट कर गया है पब्लिक का टर्नआउट और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का टर्नआउट। उसमें गैप हो गया है। पब्लिक का जो टर्नआउट, मान लीजिए अनएम्प्लॉयड है, दुखी हैं, इन्फ्लेशन है, घर ढह गया है, तो वो जो है सोचता अच्छा जाके अपना राइट जमाते हैं चुनाव में। पर जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता था भारत में, स्पेशली 2014, 2019, पिछले बार 1984, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी जम के 1984 में मोबिलाइज किया था, उसी तरह से जो बीजेपी 2014, 2019 में जो देखे थे मोबिलाइजेशन, वो नहीं हो रहा है। हो रहा है कहां पर, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट है। हाईएस्ट देखिए आप कहां पर टर्नआउट हुआ है, बंगाल में। क्यों? क्योंकि कुछ बिहार में वायलेंस हो गया, तो उसमें जो है गुस्सा दोनों तरफ से, तो वहां पर आप देखिएगा टर्नआउट इस बार का हाईएस्ट है। त्रिपुरा में हिस्टोरिकली हाई रहा है क्योंकि वहां लेफ्ट एक्टिविटी था, यहां भी बंगाल में भी लेफ्ट एक्टिविटी था। पर जो बाकी राज्यों में जो है, मतलब तमिलनाडु में 62 है, असम में भी है, असम में भी हाई है, मेघालय में भी हाई है, असम में भी हाई है। नॉर्थ ईस्ट में हमेशा हाई हुआ है आशुतोष जी, हिस्टोरिकली नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, केरला, ये राज्यों में बिकॉज लिटरेसी रेट बहुत हाई है, उस कारण वहां पर हमेशा, आज से नहीं 1957 से वहां पर वेरी हाई टर्नआउट। इनफैक्ट मैंने देखा 85-90% केरला में। बट ये जो है ना पूरा हिंदी हार्टलैंड में जहां जहां हुआ है, और साथ ही साथ
तमिलनाडु में भी मैं कहूंगा 62% बहुत। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।